जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं, जो कांटेक्ट में है, जिनका कांटेक्ट नहीं है, जिनकी बात हो रही है, जिनकी बात नहीं हो रही, जो मेरे व्यूवर के दिलो दिमाग में छाए रहते हैं, वो हमेशा उनके बारे में सोचते हैं। आज हम देखने वाले हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर के दिलो दिमाग में मेरे व्यूअर के लिए क्या चल रहा है। क्या वो कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं? क्या वो अनब्लॉक करना चाहते हैं? क्या उनके दिल में सच्चा प्यार है? क्या है उनके दिलो दिमाग में? आज हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट क्या है आपके लिए। गाइस, रीडिंग टाइम बेस्ड कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, बीएफ, बीएफ, डाइवोर्सी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो है सब देख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं। तो ये रीडिंग ऑल साइन वालों के लिए है, सभी के लिए होने वाली है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। जजमेंट, 2 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स। बॉटम में है हैंगमैन। क्लैरिफाई कर लें थोड़ा, फिर साइन बताते हैं। फाइव ऑफ सोर्स क्यों है? 5 ऑफ सोर्स क्यों है? प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, 5 ऑफ सोर्स क्यों है? 5 ऑफ सोर्स क्यों है? 5 ऑफ सोर्स क्यों है? डिजायर, 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है? कोई ना बैठ क्यों है? कोई ना डांस क्यों है? अच्छा जी, जजमेंट क्यों है? जजमेंट क्यों है? बैलेंस, 2 ऑफ सोर्स क्यों है? 2 ऑफ सोर्स क्यों है? 3 प्रैक्टिकल क्यों है? और द एम्परर क्यों है? एम्परर को छोड़ो, नहीं करते। तो चलिए साइन बता देते हैं। एरिस लीव सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। तो फायर साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ, और एयर साइन स्ट्रांग है, वाटर साइन स्ट्रांग है, अर्थ साइन थोड़ा कम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना,
वो कहते हैं ना, पहली नज़र में प्यार हो गया। जब इन्होंने आपको पहली नज़र में देखा तो इन्हें आपसे बहुत अजीब सा अट्रैक्शन हो गया, एक अजीब सा खिंचाव आपको देखकर। हो सकता है आप देखने में बहुत खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, आपकी आंखें बहुत सुंदर हो, आपकी हेयर लंबे हो और आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो। दूर से लगता हो कि हाँ भाई, कोई अच्छे परिवार से है, अच्छे घर से है, कोई रिच परिवार से है, ऐसा हो सकता है। तो ये आपको देख के फिदा हो गए। लेकिन आपको ये ऐसा दिखा रहे थे कि नहीं, मेरे दिल में ऐसा कुछ है नहीं, इनका ध्यान कहीं और है और आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। झूठ झूठ में इन्होंने बहुत कुछ किया आपके साथ। शुरू में रिश्ता ना, इन्होंने ऐसा दिखाया कि नहीं, हम ओनली दोस्त हैं, बस जान पहचान है, ज्यादा कुछ है नहीं मन में हमारे। लेकिन मन में एक आग सी लगी थी इनकी, कुछ कहने की, कुछ करने की, बता दूं मैं नहीं बताऊं, कह दूं या नहीं कहूं, कुछ ऐसा। और उस टाइम इन्होंने आपको फेक प्यार दिखाया, ठीक है, झूठ बोल के रिश्ता शुरू किया आपसे। हो सकता है धोखाधड़ी के साथ कि कुछ दिन रिलेशनशिप में रहेंगे, दोस्ती है, ज्यादा कुछ नहीं है, और ऐसा दिखाया कि डिजायर है इनकी। लेकिन ये आपसे झूठ बोलते गए, आपको चीट कर रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे। इनका ऐसा कोई इरादा था नहीं कि मैं रिश्ते को आगे लेके जाऊंगा। इनको लगा कि थोड़े दिन टाइम पास करना है और टाइम पास करके निकल जाना है। कौन सा मुझे शादी करना है, घर बसाना है इसके साथ, नहीं। हाँ, देखने में सुंदर है, अट्रैक्टिव है, तो इनको लगा कि चलो दोस्ती करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं और कुछ दिन साथ रहेंगे, उसके बाद तुम अपने घर, हम अपने घर। ऐसे इन्होंने किया आपके साथ में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, झूठ का पर्दाफाश हुआ। आपको इनकी सच्चाई पता लगी कि ये बंदा आपसे प्यार नहीं करता है, ओनली अट्रैक्शन है। सिर्फ फिजिकल के लिए इंसान जुड़ा है या अपनी नीड के लिए जुड़ा है। और धीरे धीरे करके आप इनकी डिजायर बन गए। ये रिच हो सकते हैं और हो सकता है आपने इनसे दूरी बना ली हो। कहीं ना कहीं आपने इनसे दूरी बना ली, आपने इनको कहते हैं ना, टाइम देना बंद कर दिया और इमोशनल होना छोड़ दिया इनके लिए। तो फिर इन्हें लगा कि यार मैंने गलती कर दी, उसे मेरा सच पता चल गया। कहीं ना कहीं होता है ना कि इंसान का मन कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है। तो आपका दिल तो अंदर से कहता था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं। कहीं ना कहीं बंदा मुझसे झूठ बोलता है, कुछ तो इसके दिलो दिमाग में चल रहा है। तो इन्होंने आपसे अट्रैक्शन में आके ना बहुत बहुत बड़े वादे कर दी, झूठ झूठ में। फेकू टाइप होते हैं ना कि बड़े बड़े वादे करना और बहुत बहुत बड़ी बातें कर देना कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, कि तुम कहो तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस तरह से झूठ बोल बोल के ना इन्होंने बहुत सपने दिखा दिए आपको। लेकिन इन्हें पता था ये आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप इनकी बातों में आ गए क्योंकि आप सच्चे दिल के इंसान हैं। आपका दिल बिल्कुल प्योर है, काइंड हार्ट है आप, किसी को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये अपना दिमाग बहुत लगा रहे थे। फिर धीरे धीरे ऐसा टाइम आया कि जब आपने इनसे मूव ऑन कर लिया या इनको पीछे छोड़ दिया, आपने अपनी बातों को अपने दिल में दबाना शुरू कर दिया,
फिर इन्हें लगा, एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मैं उससे प्यार करने लगा। कुछ तो उसके दरमियान है, मेरे दरमियान कुछ है जो उसकी तरफ मुझे खींचता है। जो रिश्ता झूठ पे बना हुआ था, इन्हें लगा नहीं था कि आपके जाने से इन्हें कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब आपको पता लगा कि ये आपसे झूठ बोलते हैं, आपके साथ फरेब कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आपको, फिर आपने इनसे मुंह मोड़ लिया। कि होता है ना कि जब इंसान कोई झूठ बोलता है तो कभी ना कभी तो पता लग जाता है। तो फिर आपने वही किया जो इंसान को करना चाहिए, आपने इनसे बात करना बंद कर दिया धीरे धीरे करके। अब क्या हुआ कि इन्हें बाद में समझ में आया कि हाँ, मैंने उसके साथ गलत कर दिया। ये पैसे मेरे छो सकते हैं, और पैसे की धुन में इन्होंने कभी आपकी इज्जत नहीं समझी, केयर नहीं की। फिर ऐसा हुआ कि इन्हें प्यार होने लगा आपसे। इनको लगा कि जो इंसान मुझसे दूर हो गया, जिसके साथ मैंने झूठ बोला, फरेब किया, धोखा दिया है, कि वही मेरे राइट पर्सन है। कहीं ना कहीं उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मेरे फैमिली का किस्सा है वो। तो वो अब आपके उनके सपने देखने लगे, फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ, और एक छोटे से कप से शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है रिश्ता डिसबैलेंस हो गया हो, तो अब ये रिवर्स करना चाहते हैं। अब इनकी करंट फीलिंग बताते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, बैलेंस करना चाहते हैं। अब ये भगवान से प्रे कर रहे हैं कि मेरा रिश्ता सही कर दो। मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि वो मेरा ट्रू लव है। अब मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया। मैं समझ गया हूँ कि फ्लर्ट करते करते, झूठ बोलते बोलते कहीं ना कहीं मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से आपसे कहें ये, क्योंकि आपसे बहुत सारे इन्होंने झूठ बोले हैं, बहुत कुछ छुपाया है, बहुत छल किया है आपके साथ इन्होंने। अब इनको लग रहा है कि किस मुंह से जाऊं मैं, किस मुंह से कहूं उससे कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं कंफ्यूज हो गया हूं, नहीं समझ में आ रहा है कैसे जाऊं। और इनके अंदर ईगो बहुत है। अपनी ईगो में आकर इन्होंने कभी ना सच बोलने की हिम्मत ही नहीं की। कहते हैं ना कि प्यार हो या दोस्ती हो या शादी हो, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी है सच्चाई सामने रख देना चाहिए। अगर सामने वाला समझदार होगा तो समझ जाएगा, नहीं तो वो अपने रास्ते चला जाएगा। इन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा। इनको लगा कि जो मैं खेल खेल रहा हूँ उसमें हमेशा कामयाब रहूंगा, मेरा झूठ कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और जो मैं छल इनके साथ कर रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ, वो कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन इनका झूठ पकड़ा गया, आपने पकड़ लिया। और आज भी ये ईगो में है ये। ऐसा नहीं कि इन्हें आपसे सॉरी बोलना है कि हाँ मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो, ऐसा नहीं दिखाएंगे। ये आपके पास आएंगे भी ना, तब भी ये ऐसे आएंगे जैसे आप दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। ऐसे दिखाएंगे कि कुछ हुआ है क्या, तुम मुझसे नाराज क्यों, बात क्यों नहीं करती हो। नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं ऐसा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा, अचानक तुमने बात करना बंद कर दिया। ये ऐसे नॉर्मल बिहेवियर करेंगे आपके साथ में कि आपको समझ ही नहीं आएगी बंदा वही है कोई और है। और अपनी ईगो में बैठे हैं ये, सच्चाई बताएंगे नहीं। आपके होने होने से ना होने से कोई फर्क पड़ता है, नहीं नहीं पड़ता है। आपको ऐसा दिखाते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे होने ना होने से, लेकिन इस बंदे को, इस बंदी को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अब इनको आपसे ट्रू लव होने लगा है। इन्हें लगने लगा है कि वो मेरा सच्चा प्यार, वो मेरी फैमिली है, वो मेरी दुनिया है। तो अब ये अपनी दोस्तों से किसी से बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे सलाह ले रहे हैं, और हो सकता है अपनी दुआओं में आपको मांगते हो ये कि उससे मेरा रिश्ता सही करा दो, अब मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। तो ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। इनके दिलो दिमाग में इमोशनल बहुत ज़्यादा है, आपको लेके बहुत बातें इनके दिलो दिमाग में चलती हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। और हो सकता है किसी किसी के पर्सन यहाँ पे एज में कम हो सकते हैं, और किसी किसी के पर्सन एज में ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ इनमेच्योरिटी में हैं, और
कुछ लोग यहाँ मैच्योर हैं, तो ये किसी से सलाह ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि मुझे उसे पाना है। अब आपके लिए कुछ भी सेक्रीफाई करने के लिए तैयार, कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे क्या छोड़ना है, अगर वो कहेगा तो मैं उसके लिए छोड़ दूंगा, कुछ भी छोड़ूंगा। आपको लेके कहीं दूर जाना चाहते हैं, कोई गुड न्यूज दे सकते हैं, और अभी आपसे शादी करना चाहते हैं। इनका ध्यान कहीं और हो सकता है, कुछ और जिम्मेदारियां इनके ऊपर, तो उनको लेके ही सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं भाग रहे हैं सच्चाई से। कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, और इन्हें रिग्रेट है इस चीज़ का कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, झूठ बोला है, फरेब किया है आपके साथ। एक सच्चे इंसान को तोड़ा है इन्होंने, सच्चे दिल के इंसान के साथ खेला इन्होंने, दिमाग लगाया बहुत। इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है किधर जाएं, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, ये है इनकी करंट फीलिंग। आपको लेके सोच रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। इन्हें अब रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का। अब देखते हैं इनका आगे क्या प्रोग्राम है आपके लिए, क्या इनकी दिल में ट्रू फीलिंग है आपके लिए, क्या मजबूरी थी इनकी आपको छोड़ के जाने की। क्या ये आपसे शादी करना चाहते हैं? क्या ये आपसे ट्रू लव करते हैं? क्या है इनके दिलो दिमाग में? देखिए, इनका नेक्स्ट एक्शन होगा आपके लिए, आपके साथ ये सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, और ये ऐसा दिखाना चाहते हैं आपको कि मैं तो तुमसे कभी दूर गया ही नहीं था, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूँ, तुमने कभी देखा नहीं मुझे, तुमने मुझे झूठा समझा, कायर समझा, मैंने तुमसे झूठ बोला। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कभी मुझे भी तुमसे प्यार होगा। तो अब ये आपके लिए बहुत इमोशनल है, इनके दिलो दिमाग में आप ही चल रहे हैं, और अब इनको अनकंडीशनल लव हो गया आपसे। दिन में आपके सपने देखते हैं, और जो टाइम गुजारा है एक दूसरे के साथ, उसको बहुत मिस करते हैं। पास्ट में इन्हें ऐसा लगा था कि कुछ दिन की दोस्ती है, कुछ दिन का प्यार है, कुछ दिन का रिश्ता है, आगे जाके ख़त्म ही करना है, तो मैं सीरियस क्यों हूँ। शुरू में सीरियस नहीं थे, ये तो आपसे टाइम पास कर रहे थे। इनको लगा टाइम पास करके निकल लेंगे और कभी सीरियस नहीं होंगे, तो ये टाइम पास करते करते इनको अब आपसे प्यार हो गया है। अब ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इनके चैनल मैसेज हम कुछ बताते हैं। तुमसे दूर जाने के बाद पता लगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है मेरे दिल में। मुझे नहीं पता वो क्या कमी है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी मुझे भी किसी से प्यार हो सकता है। मैं तो बस इतना चाह रहा था कि जब तक हम दोनों लोग साथ में हैं तब तक बस एंजॉय करते हैं, और यही सोच के मैं तुम्हारी तरफ बढ़ा था। प्यार क्या होता है मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि बस दो लोगों के मिलन को प्यार करते हैं। हाँ, मैंने बहुत सारे तुमसे झूठ बोले, तुम्हें धोखा भी दिया है, तुमसे बहुत कुछ छुपाया है मैंने, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें बुरा लगेगा और तुम मुझसे दूर हो जाओगे, मुझसे मूव ऑन कर लोगे और मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगे। तुम जब मुझसे दूर चले गए, तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। कहीं ना कहीं तुम भी मेरे दिल में हो। तुम मुझसे कहते थे ना कि एक दिन तुम पछताओगे,
मुझे छोड़कर। तो हाँ, आज मुझे पछतावा हो रहा है। मैं बेशक दिखाता नहीं हूँ, किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन दिल ही दिल में बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। आज मुझे एहसास हो रहा है कि प्यार क्या होता है, किसी के बिना कैसे जीते। अब मुझे तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, खुद को बहुत रोक रहा हूँ तुम्हें बताने से, तुम्हारे पास जाने से। हाँ, मैंने पैसे के आगे तुम्हें कभी देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। पैसे में इतना खो गया था, मुझे लग रहा था कि पैसा ही सब कुछ है और दुनिया में पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन नहीं, मैं गलत था। प्यार कभी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। जिस इंसान ने मुझे सच्चे दिल से चाहा, सच्चा प्यार दिया, उससे मैं कैसे दूर हो सकता हूँ। अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ, जो मेरे दिल में है। आज तक जो कुछ नहीं कह पाया, मेरी गलतफहमी थी। मुझे लगा कि बगैर कहे इंसान समझ जाता है, लेकिन नहीं, मुझे बताना चाहिए था। मेरे दिल में बहुत प्यार है तुम्हारे लिए। तुम मुझसे लड़ लो, झगड़ लो, मुझे सुना लो, मैं सुनूंगा, लेकिन मुझसे मूव ऑन मत करो। तुमने मुझसे मूव ऑन कर लिया है, क्यों? इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो, मेरी मजबूरी को समझो। कोई कॉल मैसेज करो मुझे, कोई खुशी दो मुझे। कहीं हम लोग दूर चले जाएं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी सेक्रीफाई कर सकता हूँ। क्या हम लोग फिर से न्यू बिगनिंग नहीं कर सकते क्या? कोई गोल्ड गिफ्ट देना चाहता हूँ मैं तुम्हें। बेशक मैं तुमसे भाग रहा था, क्योंकि ध्यान मेरा कहीं और भी था। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अपने घर वालों से बात करके देखो ना, मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे और न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। और एक बार तुम हाँ करो, मैं हर हाल में तुम्हें पाके रहूंगा, तुम्हें जीत के रहूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। क्योंकि मैं आजकल तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत याद कर रहा हूँ, बहुत सोच रहा हूँ तुम्हें लेके। आई लव यू, प्लीज समझ जाओ ना। कुछ सॉन्ग है जो हमेशा मैं गुनगुनाता रहा, क्या तुम सुनना चाहोगे? तुम क्यों सुनोगी? क्योंकि तुम तो मुझसे दूर जा चुकी हो ना, मुझसे मूव ऑन कर चुकी हो, मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रही, मुझे इग्नोर कर रही हो। क्योंकि गलती मेरी है, मैंने नहीं समझा तुम्हें, और अब तुम मुझे नहीं समझने की कोशिश कर रही। कोई इतना पागल कैसे हो सकता है किसी के लिए? देखो, मैं सुनना नहीं चाहता कुछ भी, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी खुशी जाहिर करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। तो ये थे इनके चैनल मैसेज आपके लिए। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आप तक कब आएंगे, कब पहुंचेंगे, कितना टाइम लगेगा इनको आपके पास आने में, क्या है इनकी मैसेज आपके लिए। स्प्रिंग, बसंत ऋतु, मई में आ सकते हैं। डिलाइट बट लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस विल बी देयर रेन सीजन में। द बर्ड, नेक्स्ट वेडनेसडे और विद इन अ ईयर, एक साल भी लग सकता है।
किसी किसी को विद इन 1 वीक लग सकता है, 1 वीक लग सकता है। ठीक है, ये कुछ टाइम है जिसमें ये आपके पास आ सकते हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है, जिनको 1 ईयर हो गया है, 1 ईयर हो गया है या 6 मंथ हो गए, तो उनको कुछ टाइम ज़्यादा लग सकता है। और जो नया नया रिश्ता अगर ख़त्म हुआ है, कम बात हो रही, तो उनके पार्टनर जल्दी आ सकते हैं आपसे मिलने। ठीक है, कुछ समर सीजन में आ सकते हैं, कुछ विंटर में, कुछ ऑटमन में। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।